दोस्तों, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पाकिस्तान को इसका सामना इस समय पे करना पड़ रहा है। पहले पाकिस्तान के द्वारा 9 तारीख को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कुछ आतंकी मारे गए थे। उसके बाद में अफगानिस्तान के द्वारा बदला लेते हुए कल रात में पाकिस्तान के ऊपर बॉम्बार्डिंग की गई। जो डुरंट लाइन की सीमा से लगे हुए जो इनके कैंप थे उनको नष्ट किया गया, साथ में उनके ऊपर कब्जा किया गया और पाकिस्तान के इसके अंदर करीबन 50 जो सैनिक थे वो मारे गए। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जब कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ था, उसमें इन दोनों देशों के द्वारा ये बोला गया था कि हम दोनों में से किसी के ऊपर भी आक्रमण जो है वो दोनों के ऊपर आक्रमण समझा जाएगा। तो इस समय सऊदी अरब को क्या साफ सूंघ गया है, जो उनके द्वारा ये बोला गया है कि हम लोग इस चीज को देखेंगे और दोनों के बीच में शांति की सुलह करेंगे। क्या है ये पूरा मामला और किस प्रकार से ये दोनों देश जो है एक दूसरे के खिलाफ इस समय पे चले गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सऊदी अरब की जो ट्रीटी है इस समय पे पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और इसका कुछ ज्यादा लेना देना बचा नहीं है। हेवी क्लेशेस अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, बहुत ज्यादा क्लेश देखा गया इसके अंदर। और क्या हुआ था कि तालिबान के द्वारा वार्निंग दी गई थी कि आप हमारी जमीन के ऊपर किसी भी तरह का हमला करेंगे तो ये हमारी संप्रभुता के ऊपर हमला किया जाएगा और हम इसका रिटेलिएटरी जो है वो जवाब दिया जाएगा हमारे द्वारा। अलग अलग अखबारों के द्वारा इस चीज को कवर किया गया। 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड एज तालिबान हिट्स बैक हार्ड आफ्टर काबुल एयर स्ट्राइक, 15 है। मगर अभी फिलहाल में जो न्यूज आई है उसके अंदर ये बोला गया है अफगान की मिनिस्ट्री के द्वारा कि करीबन 57 जो है उनको पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है और साथ में करीबन 25 चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान स्ट्राइक्स बैक, मल्टी फ्रंट रिवेंज ऑपरेशन डील्स क्रशिंग ब्लो टू पाकिस्तान। ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट बोला गया है कि किस, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाकिस्तान के देख लीजिए पेशावर से लेके इस्लामाबाद से लेके तो लाहौर की सीमा तक की ये जो चौकियां थी इनको इनको ध्वस्त किया गया, साथ में इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुनार, मगरार, खोस्ट, पख्तिया, जाबुल, खानदार, हेमलंद के अंदर एक तरह से यहाँ पर पूरी बम्बार्डिंग की गई थी। हम लोग इसकी तस्वीरें आप लोगों को दिखा देते हैं या वीडियो फुटेज दिखा देते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पे इनके द्वारा किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि ये अमेरिकी सेना के आप लोगों को गाड़ियां दिखाई दे रही है। जब जो बाइडेन ने 2021 के अंदर अफगानिस्तान को खाली किया था उसके बाद में ये गाड़ियां रह गई थी और ये गाड़ियां जब अफगानिस्तानी सैनिक जो है इनका यूज इस समय पे कर रहे हैं। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी के साथ में जो स्ट्राइक की गई थी उसकी डायरेक्ट आप लोगों को इमेज इस जगह पे दिख रही है कि बहुत बुरी तरीके से इनको मारा गया था। इस जगह पर पूरी तरीके से बॉम्बार्डिंग इस जगह पे की गई थी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जब इनके द्वारा स्ट्राइक की गई थी उसके द्वारा पाकिस्तानी सैनिक किस तरह से यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग इस चीज को और आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि सऊदी अरब के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उनके द्वारा ये बोला गया है कि हम लोग इसके ऊपर नजर जमा के रखे हुए हैं। हम लोग इस चीज को आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चीज थी वो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं नाइटमेयर थी। द दिस इज रियली द नाइटमेयर सिनेरियो फॉर पाकिस्तान इफ इट वाज अ फाइट बिटवीन विथ इंडिया दे कुड रियली द स्पोर्ट ऑफ उम्मा टू कीप द कंट्री टुगेदर। मतलब क्या होता है अगर भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो उम्मा को क्या कह सकते हैं सपोर्ट करके पूरी कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको सपोर्ट कर लेते हैं, इस समय पे अपने साथ में लेते हैं। बट ये जो पाकिस्तान के जिहादिस्ट है वर्सेस पंजाबी जिहादिस्ट है, पश्तून जिहादिस्ट वर्सेस पंजाबी जिहादिस्ट है, तो जो ये डिसइंटीग्रेशन का है और पाकिस्तान को इसके कारण एस्केलेट इस जगह पे करना पड़ रहा है। आल्सो द प्रोबेबली एक्सप्लेन द रिसेंट नॉर्मलाइजेशन विद द तालिबान गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। अब क्या हुआ है कि तालिबान के जो विदेश मंत्री है वो इस समय पर 9 तारीख से 16 तारीख तक भारत की यात्रा पर है। उसी के दौरान ही ये सब चीजें इस समय पे की जा रही है। अफगानिस्तान के अफगान तालिबान सेंड लार्ज Humvee convey towards the border with Pakistan as reinforcement after intense fighting breaks out between the two country। मतलब हुआ मुंबई जो है ये गाड़ी इस समय पे इनके द्वारा भेजी गई थी। आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर करिए। अब क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इनके द्वारा
दिया गया है। हम लोग समझ लेते हैं कि अफगान तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन जो है लतुरिया खुरवानी के द्वारा ये दिया गया है। उन्होंने बोल रखा है कि रिटेलिएटरी एक्शन, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान के द्वारा काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी। पाकिस्तान जो सिक्योरिटी सेंटर के ऊपर अटैक किया गया फॉर रिपीटेड वायोलेशन ऑफ एयर स्पेस एंड टेरिटरी, जो कि रिपीटेड वायोलेशन था इनकी टेरिटरी और स्पेस के ऊपर। आवर फोर्सेस आर प्रिपेयर टू डिफेंड बॉर्डर रिसिवली, हमारी जो फोर्सेस है वो हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिपेयर है। इन्होंने इसके साथ में कहा कि रिजेक्टिंग पाकिस्तान टेररिज्म नैरेटिव एज अ प्रिटेस्ट फॉर एग्रेशन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के द्वारा ये बोला गया कि टेररिज्म जो है वो फैलाया जा रहा है, तो इसको रिजेक्ट कर लिया गया है। इनके इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने क्या बोल रखा था कि ये जो अटैक है वो अनप्रोवोक्ड है। तो इस चीज की भी हम लोग आगे बात करेंगे। एंड ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। इसी के साथ में जो इनके अब देख लीजिए इसकी टाइमलाइन क्या थी। 10 तारीख की हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी काबुल के काबुल में और सदर्न अफगानिस्तान के अंदर, और बोला था कि तालिबान आउटरीच ओवर टेररिस्ट बीचेस, मतलब उनके द्वारा ये तोड़ा गया था। 11 तारीख की बात है, अफगान के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिकली पाकिस्तान को एक्यूज किया गया था और बोला गया था कि आपकी जो फोर्स है बॉर्डर से मोबिलाइज कर दीजिए। इवनिंग में 11 अक्टूबर की बात है, करीबन 7 बजे की बात है। इसके अंदर बोल रखा था कि तालिबान के द्वारा मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर रिटेलिएट किया गया, इसी के साथ में यूजिंग लाइट एंड हेवी आर्टिलरी, स्मॉल आर्म्स एंड पॉसिबली ड्रोन। अब ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, उनकी खुद की एक पूरी बड़ी फौज नहीं है। 4 करोड़ जिसकी आबादी है, जबकि पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी है। इनके पास में एक तरह से देखा जाए तो वायुसेना भी नहीं है। इसके बाद में भी इनके द्वारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था। अफगान के द्वारा जो हिट किए गए थे पाकिस्तानी पोस्ट के अंदर, जो हेमदंड, खांदार, जाबुल, पटिका, पटकिया, खोस्ट के अंदर, और तालिबान के द्वारा एक क्लेम किया गया है कि हमारे द्वारा पाकिस्तान की बहुत सारी जो पोस्ट है उसको सीज किया गया है और साथ में एक आउटपोस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। अब हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर करीबन 7-8 जो पोस्ट है उनको इनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है और उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया था। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये बोला गया अफगानिस्तान विल आल्सो बी गिवन ए बिफिटिंग रिप्लाई लाइक इंडिया, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान भारत की तरह एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा जो है रिप्लाई दिया जाएगा, सो दैट इट विल नॉट डेयर टू लुक एट पाकिस्तान विद ए मेलिशियस आई, मतलब ये अपनी गंदी नजरों से पाकिस्तान की तरफ देख नहीं पाएगा। अब ये बात आ रही है, इसके अंदर एक कमेंट किया गया है, वो डायरेक्टली बोला गया चेक यूर एयरबेस, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वॉच यूर सेल्फ, मतलब अपने एयरबेस को देख लीजिए कि किस तरीके से भारत के द्वारा उनके परछक्के उड़ाए गए थे। आईने में देखिए तब आप लोगों को पता चलेगा। प्लीज डोंट लाई टू यूर सेल्फ दैट यू लुक लाइक ए डंकी इन द मिरर, मतलब अपने आप से झूठ मत बोलो क्या आप एक डंकी की तरह नहीं दिखाई देते हो। इसी के साथ में बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल हर्डल यू हैंडल यूर इंटीरियर प्रॉब्लम्स लाइक एपी के बलूच, अपनी खुद की जो प्रॉब्लम अभी फिलहाल में चल रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, खैबर पख्तूनवा है और बलूचिस्तान है, इसको तो सबसे पहले आप लोग सही करिए, उसके बाद में आगे की बात करना। इसी के साथ में जो मोहसिन नकवी के इंटीरियर मिनिस्टर है, ये वही मिनिस्टर है जो ट्रॉफी लेके भागा हुआ था, है ना। स्ट्रांगली कंडेम, उसने बहुत स्ट्रांगली कंडेम करा द इंसिडेंट ऑफ अनप्रोवोक्ड फायरिंग बाय अफगानिस्तान ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट। अनप्रोवोक्ड, अरे आपने पहले काबुल के ऊपर हमला किया, उसी के बाद में उसका रिटिलिएशन आपको देखने को मिला है। तो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक बात नहीं आ रही है। इसके द फायरिंग बाय अफगान फोर्सेस ऑन सिविलियन। अब क्या होता है कि इनका एक नैरेटिव बना देते हैं, एक तरीके से क्या बोल देते हैं ये लोग कि हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक किया है, जबकि देखा जाए तो इनके आतंकवादियों के ऊपर ही हमला किया है। अफगानिस्तान भी एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान भी एक आतंकवादी देश है, तो कुछ आतंकवादियों के द्वारा दूसरे आतंकवादियों को मारा गया है। सीधी सी बात ये आ रही है, द फायरिंग बाय अफगान फोर्सेस ऑन सिविलियन पॉपुलेशन इज ए ब्लेटेंट वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब ये बोला गया है कि अब ये डायरेक्टली क्या करते थे, गेम खेल लेते हैं इस तरीके का कि ब्लेटेंट वायोलेशन इंटरनेशनल जो साथ में लॉ है। इस तरह के स्टेटमेंट इनके द्वारा कंटिन्यूअसली दिए जाते हैं। जब भी इनके जगह के परचक्के उड़ा दिए जाते हैं, किसी के द्वारा भी मारा जाता है, भारत के द्वारा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनको मारा गया था तब भी इनके द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते रहे, तो इनके द्वारा कोई नई बात नहीं है। फिर एक और दिया गया अफगानिस्तान इज प्लेइंग ए गेम ऑफ फायर एंड ब्लड, जो अफगानिस्तान है
वो कह सकते हैं हम लोग आग और खून का खेल खेल रहा है। द थ्रेड्स ऑफ बीच आर वोवन विथ अवर इंटरनल एनिमी, मतलब ये बोल रखा है कि जो ये थ्रेड बोए गए थे, मतलब वो हमारे इंटरनल एनिमी। सीधी सी बात है, यहाँ पर भारत की बात कर रखी है। द पीपुल ऑफ पाकिस्तान स्टैंड लाइक एन आयरन वाल, जो बोला है कि हमारे जो है लोग है वो आयरन मतलब लोहे की दीवार की तरह खड़े रहेंगे। यहाँ पर ये बोला जाना कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान को इस जगह पे सपोर्ट किया गया है, इस तरह के प्रोपोगेंडा इनके द्वारा फैलाया गया है। और बोला है कि हमारे जो ब्रेव सोल्जर है उसके साथ में हमारे जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। अब इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो है पाकिस्तान की जो ब्रेव फोर्सेस है प्रूवन बाय गिविंग ए शिफ्ट एंड इफेक्टिव रिस्पांस दैट नो प्रोवोकेशन विल बी टॉलरेटेड एट ऑल, मतलब पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उनके द्वारा बहुत तगड़ा रिस्पांस दिया गया है कि इस तरह का रिस्पांस किसी के द्वारा पहले दिया नहीं जा सकता था। पाकिस्तानी फोर्सेस आर विजिलेंट, पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो बहुत चौकस है, एंड आर रिस्पॉन्डिंग टू अफगानिस्तान विद ए स्टोन फॉर एवरी बिग मैं बोल रखा है कि ईंट के बदले में पत्थर का जवाब देने के लिए तैयार है। अरे कोई उससे थोड़ी नहीं मारा था, ईंट से पूरा के पूरे तो गोले चलाए थे, तोप के गोले चलाए गए थे, और तुम्हारे 55 करीबन सिविल क्या कहते हैं आतंकवादियों को मार दिया गया था, तुम्हारी चौकियां नष्ट कर दी थी, तुम्हारी हालत दिखने लायक थी, तुम दुम धमाके भाग रहे थे। 1971 की बात आप शायद भूल चुके हैं कि उस समय इनके द्वारा समर्पण कर दिया गया था। इसी के साथ में अफगानिस्तान विल आल्सो बी गिवन ए बेफिटिंग रिप्लाई लाइक इंडिया, मतलब ये डायरेक्टली बोला गया है कि अफगानिस्तान को भी इस तरह का रिप्लाई जो है वो दिया जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उसमें ये बोला गया था कि किसी एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला किया जाए समझा जाएगा। अब बात आ रही है कि सऊदी अरब के द्वारा इस समय पे क्या बोला गया है, उनके द्वारा तो जो ये है उर्दू में लिखा गया था, मगर हमारे द्वारा जो एआई ट्रांसलेशन किया गया उसमें बोल रखा है कि जो किंगडम है सऊदी अरब का फॉलोइंग कर रहा है कंसर्न जो है, मतलब कंसर्न है टेंशन एंड क्लेशेस टेकिंग प्लेस इन द बॉर्डर एरिया बिटवीन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, मतलब ये सोच रहा है कंसर्न कर रहा है इसके ऊपर, मतलब उनके द्वारा कोई किसी तरह का रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लिया गया पाकिस्तान के सपोर्ट में कि अफगानिस्तान के ऊपर किसी तरह का हमला कर दिया जाए। अब पैक्ट किस बात का था, फ्री फोकट का पैक्ट यहाँ पे किया गया था। द किंगडम कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट अवॉइडेंस ऑफ एस्केलेशन एंड द अडॉप्टेशन ऑफ डायलॉग, मतलब आप एक तरह से बैठो बातें करो वो मतलब सुलझाओ उन सब चीजों को विजडम मैनर में, इन ए मैनर दैट कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग टेंशन एंड मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, कि आप शांति पूर्वक करो कि उस जगह पे पूरी शांति जो है रहे रीजन के अंदर। द किंगडम आल्सो अफर्म्स its support for all regional and international efforts aimed at promoting peace and stability, and its constant keenness to establish security in a way that achieves stability and prosperity for the बदलती पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पीपल। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो किंगडम है वो उन देशों के बीच में शांति को लेकर समर्पित है, और साथ में ये बोला गया बदलती पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसका मतलब सीधा सा ये आ रहा है कि अफगानिस्तान भी किसी जो सऊदी अरब है वो भी किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से पंगा लेने के मूड में नहीं है, बदलती यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है, इनके जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये सब चीजें बोली गई थी। इसी के साथ में जो कतर है, अब कतर के ऊपर इजराइल के द्वारा हमला किया गया था। अब कतर को हर बार क्या होता है कि उचकने की आदत है कि मैं भी अपना स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस जगह पे दूंगा, तो कतर के द्वारा भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया गया है। कतर एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर बॉर्डर, कतर ने एक्सप्रेस किया है बॉर्डर कंसर्न किया बॉर्डर टेंशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कॉल्स फॉर डायलॉग एंड रिस्ट्रेंट, जो भी चीज है मतलब आप खाली करिए और साथ में एक तरीके से बात करिए। द स्टेट ऑफ कतर एक्सप्रेस कंसर्न ओवर एस्केलेशन एंड टेंशन इन द बॉर्डर एरियाज बिटवीन द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड द पोटेंशियल रिपरकशन फॉर द सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, मतलब वही घिसी पिटी बातें हैं कि शांति से आप लोग बात करिए, टेबल पे आ जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो उन्होंने अर्ज किया है दोनों साइड से कि डायलॉग से डिप्लोमेसी से रिस्टेंट करिए है ना चीजें, और कंटिन्यू डिफरेंस इन ए मैनर दैट हेल्प्स रिड्यूस टेंशन, टेंशन को कम करो, एस्केलेशन की बात करो, उस जगह को खाली करो इन ऑर्डर टू अचीव रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। उसके बाद में मिनिस्ट्री ने यह बोल रखा है कि कतर का सपोर्ट आर इंटरनेशनल एफर्ट्स एम्ड एट स्ट्रेटनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अफर्म्स इट कमिटमेंट टू इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड पॉसिबिलिटी फॉर द, मतलब वही बात कर रखी है कि ब्रदरली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो पीपल है, मतलब उन्होंने भाई बोल दिया डायरेक्टली। बात ये भी आ रही है कतर के द्वारा कि इनके द्वारा भी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। अब जब इस जगह पे करंट सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है, जो अफगानिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट है पाकिस्तानी सोर्सेज से इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, इंटेंस फायर फाइट्स हुई है इनके बीच में, और उसकी डूरंट लाइन जो है
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। वैसे तो ये देखा जाए कि पहले ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन हुआ करती थी, मगर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वैसे देखा जाए तो डूरंड लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही है, मगर वो पीओके वाला जो एरिया इनके द्वारा घेर के बैठे हुए हैं, इसी के कारण उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बोला जाता है। 11 अक्टूबर को हुआ था ये, और 12 अक्टूबर की मॉर्निंग तक करीबन चला था। अफगानिस्तान के द्वारा तो ये बोल दिया गया था कि हमारे द्वारा तो इस चीज को खत्म कर दिया गया है। हाउएवर द सिचुएशन रिमेन्स फ्रेगाइल एंड टेंस। इसके बावजूद भी जो सिचुएशन है वो फ्रेगाइल और टेंस है। स्पोरेडिक शेलिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड वाज नोटेड इन एरिया लाइक अयूब जाजी डिस्ट्रिक्ट, पख्तिया एंड अंगूर अबोदा बारमा एट द लेट, मतलब 4 बजे की बात है करीबन, पाकिस्तान के द्वारा ये सब चीजें इस समय पे देखी गई थी। पाकिस्तान क्या है, इस समय पे 2-3 जगह से घिरा हुआ है। पहली बात तो ये आ रही है कि एक तरफ भारत है जो कभी भी ऑपरेशन सिंधु 2.0 जो है वो लॉन्च कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर बात आ रही है कि अफगानिस्तान के साथ में इनके झगड़े बढ़ चुके हैं, और साथ में बलूचिस्तान भी आजादी की मांग उठ रही है, और बीच में बैठा हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे भी इनसे आजादी की मांग उठ रही है। अब मान लीजिए कि अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में सऊदी अरब का किसी से युद्ध हो जाता है, किसी भी देश के साथ में, इजराइल से मान लो युद्ध हो जाता है, उसके बाद में जब पाकिस्तान की सेना वहां पे जाती है तो पाकिस्तान को सीधी सी बात है यहाँ पर खतरा अफगानिस्तान से भी एक तरफ से आ जाएगा और दूसरी तरफ से भारत से भी आ जाएगा। तो इस समय पे पाकिस्तान के लिए अपने आप में ये चुनौती है कि वो अपने देश को किस तरीके से बचा के रख सकते हैं। मतलब पाकिस्तान का कहीं ना कहीं देखा जाए आगे आने वाले समय में परचक्के ऊना तय है। अब रही बात यह है कि ये किस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान की इस समय पे जो पैक्ट, डिफेंस पैक्ट हुआ था, वो उस चीज को बचा के रखेंगे और साथ में अपने देश को बचा के रखेंगे। अब अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।